students. How are you doing all? Fantastic. Okay. So आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउंस. क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोनाउंस. अच्छा, इसको जानने से पहले हम थोड़ा रिवाइज करेंगे नाउन के बारे में. नाउन तो ऑलरेडी सबने पढ़ लिया होगा. क्लियर है नाउन्स क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. किसी भी आदमी का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी चीज का नाम, किसी भी जगह का नाम कोई नाउन बोलते हैं. तो नाउन से रिलेटेड ही प्रो नाउन है. आइए जानते हैं क्या लिखा है किताब में. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन. कह रहा है कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है. ठीक है, जितने भी इंग्लिश में वर्ड आते हैं किसी ना किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट होता है. मतलब कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव आगे पढ़ेंगे आप लोग. तो उसमें भी एक नाउन है, दूसरा प्रोनाउन है. तो प्रोनाउन कौन सा वर्ड है? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन. करेगी प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के जगह पे आता है. इंस्टेड मतलब कि उसके जगह पे. इंस्टेड ऑफ अ नाउन विच हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड और इज ऑलरेडी नोन. कह रहा है कि ऐसे नाउन के बारे में आता है, ऐसे नाउन को रिप्लेस करता है जिसके बारे में हम ऑलरेडी मेंशन किया गया हो, जिसके बारे में या फिर जिसके बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं. तो मेंशन करने का क्या तात्पर्य है और जानने से क्या तात्पर्य है, आइए जानते हैं इसको. द वर्ड प्रोनाउन कम्स फ्रॉम प्रो. कह रहा है जो प्रोनाउन बना है किससे बना है? ये प्रो वर्ड से बना है. प्रो का लैटिन वर्ड है. प्रो का मतलब होता है फॉर प्लस नाउन. क्लियर है? फॉर नाउन. तो नाउन के लिए बना है. क्लियर है? तो आई जानते हैं. इट इज यूज टू अवॉइड रेपिटेशन व्हेन वी स्पीक और राइट. कह रहा है इसका मतलब इसको इसीलिए ग्रामर में लाया गया है क्योंकि जो रिपीटिशन होता है, जैसे किसी भी चीज में कोई ज्यादा रिपीटिशन होता है तो कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो जाती है. मतलब एक अच्छा फ्लुएंट नहीं होता है कोई भी लैंग्वेज. तो उसको रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए जब भी हम बोलते हैं या फिर लिखते हैं तो उसके लिए प्रोनाउन को हम यूज करते हैं. द चिल्ड्रन कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस व्हेन इंट्रोड्यूस टू सच सेंटेंसेस. कह रही बच्चे आप लोग जैसे बच्चे इसको समझ सकते हैं ये सेंटेंस पढ़ के. कौन सा सेंटेंस है आइए जानते हैं. लिखा है Ramesh said Ramesh said that Ramesh could not go to the picnic because Ramesh's father had not bought Ramesh a new dress. अब यहाँ पे देखिए रमेश का नाम कितनी जगह पे आया है? 1 2 3 4. यहाँ पे बार बार रमेश का मतलब आ रहा है, रिपीट हो रहा है. और मतलब लिखने में और बोलने में एक होता है फ्लुएंसी नहीं बन पा रही है. तो बार बार रमेश का आना भी एक गलत है. एक बार आ गया, अब उसके जगह पे हम क्यों ना ऐसा कुछ करते हैं कि एक रमेश तो आ गया है, अब इसी रमेश की जगह पे हम बार बार कुछ और नया कुछ यूज कर लें. द above sentence sound awkward as the noun रमेश is repeated. कह रहा है कि बहुत बेकार लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है कि रमेश को बार बार रिपीट किया जा रहा है, मतलब बार बार दोहराया जा रहा है. द चिल्ड्रन कैन easily see that such a sentence can be written as. अच्छा, अब इसको अच्छे फ्लुएंट में इसको अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं आइए जानते हैं. रमेश said that he could not go to the picnic because his father had not bought him a new dress. यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे रमेश 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 इस वाले सेंटेंस में कितनी बार? 4 बार रिपीटेशन हुआ. और वह यही इस सेंटेंस में देखिए कितना अच्छा सेंटेंस लग रहा है. क्यों? क्योंकि रमेश क्या है? नाउन है ना. नाउन है कि नहीं है? बिल्कुल है. कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है. क्यों? क्योंकि किसी बच्चे या किसी आदमी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है. तो नाउन की जगह पे क्या आ गया है यहाँ पे? इस वाले रमेश की जगह ही आ गया, इस वाले रमेश की जगह पे हिस आ गया, इस वाले रमेश की जगह पे हिम आ गया. तो यही डेफिनेशन है प्रोनाउन का कि नाउन के जगह पे जो वर्ड यूज हो उसी को प्रोनाउन बोलते हैं. तो ही, हिज एंड हिम आर प्रोनाउंस. देखिए इसका मतलब क्या है. रमेश सेड दैट रमेश ने बोला कि रमेश पिकनिक नहीं जा सकता बिकॉज रमेश के पापा हैड नॉट बॉट रमेश अ न्यू ड्रेस.
क्योंकि रमेश के पापा ने उसके लिए रमेश के लिए एक नया ड्रेस नहीं खरीदा। अब वही यहाँ देखिए, रमेश said that he could not go to the picnic। रमेश ने बोला कि वह, यहाँ पे रमेश था, यहाँ पे वह आ गया, वह पिकनिक नहीं जा सकता क्योंकि उसके फादर, हिज फादर, उसके फादर ने उसके लिए एक नया ड्रेस नहीं खरीदा था। क्लियर है? तो यहाँ पे अपने रमेश का रिपीटेशन को हटा दिया, एक लैंग्वेज फ्लुएंसी आ गई। तो ये काम प्रोनाउन करता है। द वर्ड ही, हिज, हिम हैव रिप्लेस्ड द नाउन रमेश। कह रहा है कि जो वर्ड है ही, हिज एंड हिम, जो नाउन था रमेश को, उसको रिप्लेस कर दिया। देयरफॉर दे आर प्रोनाउन। और डेफिनेशन ही होता है प्रोनाउन का कि जो ऐसे वर्ड जो नाउन को रिप्लेस कर दे वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? हाँ सर। अब आते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, कि प्रोनाउन के कितने काइंड्स हैं। प्रोनाउंस आर ऑफ 5 टाइप्स। ये बेसिकली कितने होते हैं? 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से, आइए जानते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल, नाम से ही लग रहा है कि ये पर्सनल है, कि अपना है। यस, प्रोनाउंस दैट स्टैंड फॉर पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। कह रहे प्रोनाउन जो भी आदमी के लिए या फिर थिंग के लिए आए, वस्तु के लिए आए, उसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड फॉर 3 पर्सन। अब पर्सनल में भी 3 पर्सन आते हैं। कौन सा? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। यस, तो ऐसे समझिए, पहले इसको पढ़ने से पहले जानिए। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, सेकेंड किसको बोलते हैं, थर्ड किसको बोलते हैं। जैसे मैं, 2 आदमी है, जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है, जो सुनता है वो सेकेंड पर्सन, जिसके बारे में बात होता है वो थर्ड पर्सन कहलाता है। क्लियर हो गया? जैसे द प्रोनाउंस आई, मी, वी एंड अस आर कॉल्ड प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन। इसमें देखिए, आई मतलब मैं, मी मतलब भी मैं, वी मतलब हम, अस मतलब भी हम। तो बेसिकली मैं और हम, जो बोलने वाला है उसी को फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। दे आर यूज फॉर द पर्सन हु स्पीक्स, जो बोलता है। क्लियर है? तो सेकेंड पर्सन मैंने क्या बोलता है? जो कि सुनता है। द प्रोनाउन यू इज कॉल्ड द प्रोनाउन ऑफ द सेकेंड पर्सन। कह रहा है कि सेकेंड पर्सन क्या होता है? यू, जो सुनता है। क्या मतलब कि मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ ना, तो यू मतलब क्या हुआ? आप हुए। तो आप क्या हुए? सेकेंड पर्सन हुए। इट इज यूज्ड फॉर द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात किया जा रहा है या फिर जो सुन रहा है उसी को सेकेंड पर्सन बोलते हैं। अब जिसके बारे में बात होता है वो क्या होता है? थर्ड पर्सन। सही पकड़ा आपने। द प्रोनाउंस ही, हिम, शी, हर, दे, देम एंड इट आर कॉल्ड द प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन। दे रिफर टू द पर्सन स्पोकन ऑफ, कि जिसके बारे में बात किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन बोलते हैं। क्लियर हो गया? इसे लिस्ट दिया है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और उसको प्लूरल में बांट दिया। सिंगुलर में क्या आएगा? आई, मी, माई में आएगा फर्स्ट पर्सन में। प्लूरल में वी, अस, आर। और सेकेंड पर्सन में यू, योर, यू, योर। थर्ड पर्सन में ही, हिम, हिज, शी, हर, इट, इट्स। एंड प्लूरल में दे, देम, दे। क्लियर हुआ? अच्छा, अब आते हैं सेकेंड में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? जैसे नाम से लग रहा है, रिफ्लेक्ट होना। अपने साइंस में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्ट होना, कि लाइट जाके खुद से ही रिफ्लेक्ट होता है, बाउंस बैक होता है। तो वही रिफ्लेक्सिव मतलब प्रोनाउंस क्या कहते हैं, जिसमें हम खुद खुद ही काम करते हैं और खुद ही उसका जो रिजल्ट खुद ही प्राप्त होता है। एक तरह से इसको ऐसे समझ लीजिए, इसमें सेल्फ है, खुद है, पढ़ते हैं जानते हैं इसको। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस यूज्ड विद सेल्फ और सेल्फ। देखा, सेल्फ मतलब क्या होता है? खुद। क्लियर है? टू रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द वर्ब ऑन द सब्जेक्ट, कि इसमें हम एक्शन खुद ही करते हैं और आउटकम भी हमें खुद ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू मुंबई हिमसेल्फ, कि मुंबई अपने आप गया। देखा, मैं अब मतलब खुद ही एक्शन किया, खुद ही रिजल्ट मिला उसको। लेट अस डू आवर वर्क आवर सेल्फ, कि चलो अपना काम खुद ही करते हैं। समझ में आया? आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, दैम सेल्फ, ये सब क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? इसमें सेल्फ या सेल्फ आपको दिखेगा।
सेल्फ इज एडेड टू सिंगुलर प्रोनाउन एंड सेल्फ्स टू द प्लूरल प्रोनाउन। सेल्फ मतलब खुद और सेल्फ्स मतलब कि प्लूरल में आ जाएगा, समझ में क्या? सेल्फ जुड़ेगा सिंगुलर में, सेल्फ जुड़ेगा प्लूरल में। रिमेंबर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। देखिए इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को ऑब्जेक्ट की तरह से इसको यूज किया जाता है, क्लियर है? अच्छा हाँ सर, अब आइए एम्पैथेटिक प्रोनाउन। इसमें देखिए ये भी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको देखने में लगेगा कि ये एम्पैथेटिक प्रोनाउन है। इसमें क्या होता है, एक तरीके से एम्फेसाइज किया जाता है कि मतलब थोड़ा दबाव दिया जाता है, बल दिया जाता है कि अपने को उजागर करने के लिए। कैसे जानते हैं? When the self pronouns are used to stress or emphasizing something about the subject, जो भी सब्जेक्ट होता है उसको एम्फसाइज करने के लिए, मतलब उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको उस पर दबाव देने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसी को एम्पैथेटिक प्रोनाउन बोलते हैं, क्लियर है? इसमें देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी आएगा और एम्पैथेटिक में भी, दोनों में भी सेल्फ आएगा। देखिए माई सेल्फ यहाँ भी आएगा, हर सेल्फ और हिमसेल्फ सब आएगा, लेकिन ये तुरंत सब्जेक्ट के बाद तुरंत आता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। देखा आपने, आई माई सेल्फ है, और यहाँ पे देखेंगे रिफ्लेक्सिव में तो हिम सेल्फ और सेल्फ सब्जेक्ट के सॉरी सेंटेंस के एंड में आता है और एक सब्जेक्ट के साथ आता है। आई माई सेल्फ विल टेल हर द ट्रूथ, कि मैं खुद ही उसको सच्चाई बोल दूंगा, मैं खुद ही इसको बोल दूंगा। मैं अपने आप को एम्फसाइज कर रहा है, स्ट्रेस कर रहा है। मदर हर सेल्फ वॉज प्रेजेंट एट द पार्टी, माँ खुद ही पार्टी में प्रेजेंट थी, मतलब उपस्थित थी। थर्ड क्या है, द प्रिस्ट हिमसेल्फ ऑफर टू कम होम, कि प्रिस्ट ने, मतलब एक पंडित होता है, पंडित बोलते हैं उसको, पादरी, तो प्रिस्ट ने खुद ही को हिमसेल्फ ऑफर टू कम होम, कि खुद ही ऑफर किया, क्लियर है? तो खुद से ही एक थोड़ा स्ट्रेस होता है, इस पर दबाव दे देता है सब्जेक्ट को लेकर, तो उसी को एम्पैथेटिक प्रोनाउन बोलते हैं। लिखा है, फिर लिखा, इफ एन एम्पैथेटिक प्रोनाउन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सेंटेंस इट विल स्टिल मेक सेंस। कह रहा है कि अगर एम्पैथेटिक प्रोनाउन को अगर सेंटेंस से हटा दे फिर भी सेंस देगा, एक सेंटेंस कंप्लीट देखेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ क्लीन द किचन इट्स स्टिल कंप्लीट इफ यू राइट आई क्लीन द किचन। देखा, आई क्लीन द किचन एंड आई माई सेल्फ क्लीन द किचन, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस ये अंतर है कि इसमें माई सेल्फ लग के आई को, कि मैंने खुद ही किया है, होता है ना कि स्ट्रेस देना, अरे यार मैंने खुद ही किया है, तो स्ट्रेस देने के लिए आप उसको यूज करते हैं, क्लियर है? हाँ सर। अब आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब होता है दिखाना, दर्शाना, क्लियर है? तो किसी पॉइंट आउट करते हैं, किसी भी चीज को पॉइंट आउट करते हैं, यदि ये है वह है, तो उसी को बोलते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें लिखा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। जिस किसी पर्सन के बारे में या फिर थिंग के बारे में बात करते हैं उसको पॉइंट आउट करते हैं, तो उसको दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पैरट, इसमें क्या दिखा रहे हैं कि यह एक तोता है, हम इसमें दिखा रहे हैं, एक उंगली करके बोलते हैं ना कि ये एक पैरट है। दैट इज अ शीप, कि वह एक भेड़ है। दीज आर डॉग्स, ये कुत्ते हैं। दोज आर डोंकीज, वे गधे हैं, क्लियर है? इसमें बेसिकली चार ही होता है, दीज दैट दीज दोज। आपको पता होगा दीज दैट कहाँ लगता है, दीज एंड दोज स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था। दीज लगता है नजदीक के लिए, दैट लगता है दूर के लिए। दीज लगता है नजदीक के लिए लेकिन प्लूरल के लिए, नजदीक के लिए, और दोज लगता है दूर के लिए और प्लूरल के लिए, क्लियर है? The word is color in the above sentence points out the things. These and these refer to the things lying close at hand. That and those refer to the things lying at a distance. These words are demonstrative pronoun. जैसा मैंने बताया आपको, this लगता है सिंगुलर के लिए जो नजदीक है, that लगता है सिंगुलर के लिए जो दूर है, these लगता है प्लूरल के लिए जो नजदीक है, और those प्लूरल के लिए जो कि दूर है, क्लियर है? हाँ सर। अब लास्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। आप इंटेरोगेटिव का मतलब आपको पता है, सेंटेंस में पढ़ाया था कि इसका मतलब कि क्वेश्चन पूछेगा, इंटेरोगेट करेगा, सिंपल सा है। तो ऐसे वर्ड जो कि क्वेश्चन पूछते हैं सेंटेंस में,
तो उसी को बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने के लिए जो वर्ड यूज होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, उसमें हु क्या है? प्रोनाउन है। विच इज योर स्कूल, तुम्हारा स्कूल कौन सा है? व्हाट इज दिस, ये क्या है? whom do you want to meet, तुम किससे मिलना चाहते हो? तो ये क्या, ऐसे बात चलेगी प्रोनाउन रखी कि आंसर जो इसका आएगा वो नाउन के फॉर्म में ही आएगा। क्लियर है? तो हमने 5 पढ़ लिए हैं।